हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की कार्य की। स्टूडेंट, नॉर्मली जो मेटाजोन्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो मल्टी सेलुलर यानी कि जो बहुकोश की जो जीव होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की कई विधियां पाई जाती है, मेथड्स, जिनमें कि क्या होता है कि असेक्सुअल और हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में अगर हम बात करें तो वो जो लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स तथा सी एनिमल्स में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, जबकि सिलेंट्रेट यानी कि विखंडन, जबकि सिलेंट्रेट तथा ट्यूनिकेट में क्या होता है कि बर्डिंग के द्वारा जो होता है वो रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जबकि कुछ प्राणी जैसे कि जो स्टारफिश होती है, तारा मछली और केचुए, इनमें क्या होता है कि रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम अलैंगिक जनन के अलावा अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें भी देखने को मिलता है, यानी कि लैंगिक जनन। इनमें क्या होता है कि सामान्यतः जो प्राणी होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कुछ गोनेट्स पाए जाते हैं, और जिनमें कि क्या होता है कि सेक्सुअल ऑर्गन से शरीर के बाहर निकलने वाली कुछ क्या होती है कि वाहिका यानी कि डक्ट भी जो होती है वो सम्मिलित रहती है। इनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक टू डिप्लॉयड जो जर्म सेल्स होती हैं उनसे क्या होता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो कोशिकाएं जो होती है वो मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वन द्वारा क्या होती है कि स्पर्म तथा ओवा का निर्माण कर देती हैं। देन हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो एनिमल्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से दो प्रकार के हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तथा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो मेल फीमेल जो होते हैं वो पास पास में तो आ जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनके जो एग और जो स्पर्म होते हैं वो पानी के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। और जहां पर क्या होता है कि जलीय माध्यम में क्या होता है कि ये जो एग तथा जो स्पर्म होते हैं वो आपस में आकर के मिल जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल जो होता है वो जनरली क्या होता है कि एक्वेटिक मीडियम में देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। तो आंतरिक निषेचन में स्टूडेंट क्या होता है कि जो मैटिंग के टाइम क्या होता है कि मेल और फीमेल की जो बॉडी होती है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, और इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, वो सीधे क्या करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है। यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ट्रैक्ट होते हैं, उनकी जो वाहिनी होती है उनमें क्या होता है कि स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है। और जो ओवा होता है यानी कि जो एग होता है वो क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में क्या होता है फर्टिलाइज्ड होता है, यानी कि उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो ट्रैक्ट होती है उनमें निषेचित होता है। और जो अंतर निषेचन जो पाया जाता है वो जनरली जब जितने भी जो स्थलीय प्राणी होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इसमें नॉर्मली हमें तीन टाइप्स देखने को मिलते हैं कि ओविपेरस और विविपेरस। ओवोविविपेरस है क्या कि ओविपेरस क्या होते हैं कि सभी प्राणी जिनमें जो एग यानी कि जो ओवा होता है वो शरीर के बाहर क्या होता है कि अनिषेचित व निषेचित रूप से रिलीज कर दिए जाते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि ओविपेरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेज, और फिशेज जितनी भी मछलियां होती है उनमें क्या होता है कि बाह्य निषेचन होता है यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि जितने भी जो बर्ड्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ओविपेरस ही होते हैं, यानी कि वो भी क्या होते हैं अंड प्रजक होता है, लेकिन उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल यानी कि अंतर निषेचन होता है। इनमें क्या होता है कि जो एग का जो विकास होता है उसमें उपस्थित जो पित्तक होता है उसके द्वारा होता है, यानी कि जो अंडे देने वाले जितने भी जो प्राणी होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। देन हम बात करते हैं ओवोविविपेरस यानी कि अंड जरायु, जिसे हम कह सकते हैं कि प्राणियों की स्पीशीज जैसे कुछ मछलियां, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इनमें क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जबकि जो जाइगोट रहते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही रहते हैं, उस ट्रैक्ट के भीतर ही रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हालांकि जो अंडे का विकास जो होता है वो मादा के अंदर ही होता है, लेकिन जो विकसित जो भ्रूण होते हैं उनको क्या होता है कि जो मादा होती है वो पूर्ण विकसित जो प्राणी होती है उसको निर्मुक्त करती है, यानी कि अंडे का विकास होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक लाइव
जो चाइल्ड बर्थ का निर्माण होता है, मतलब कि वो रिलीज होता है। इसमें अंडे ना रिलीज नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है कि एक पूर्ण विकसित प्राणी का ही फॉर्मेशन हो जाता है। और विकसित भ्रूण को जो भोजन होता है वो अंडे के अंदर उपस्थित जो पित्तक होता है उसके द्वारा दिया जाता है। देन हम बात करते हैं विविपेरस थर्ड टाइप कि विविपेरस में क्या होता है कि 30 प्रकार के बच्चे देने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब विविपेरस की कैटेगरी में आते हैं। इनमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। और इसमें जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, वो मादा जनन तंत्र के भीतर ही रहते हैं। और जो बच्चे होते हैं, वो जो छोटे इन्फेंट होते हैं, वो विकसित प्राणियों की तरह पैदा होते हैं। जितने भी जो मैमल्स कैटेगरी, जितने भी जो स्तनधारी होते हैं, उनमें क्या होता है कि विविपेरस प्राणियों का समूह होते हैं, यानी कि बच्चे देने वाले होते हैं। देन स्टूडेंट अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, यानी कि वृषण पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनमें क्या होता है कि अतिरिक्त प्रजनन अंग जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स यानी कि शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्लैंड, एपिडिडाइमिस, ये सब पाए जाते हैं। स्टूडेंट अगर टेस्टिस की अगर हम पहले बात कर चुके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, जब हमने बात की थी टेस्टिस और इनके बारे में, तो हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है कि एक जोड़ी होते हैं और सैक्रोटल सैक यानी कि वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि मेल सेक्स हार्मोन यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करना होता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स होती है उनके द्वारा होता है। इनमें क्या होता है कि सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, और जिनके जो समूह होते हैं वो एक दूसरे से संयोजी उत्तक द्वारा यानी कि कनेक्टिव टिश्यू द्वारा अलग अलग रहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट बात करते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स तथा कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कुछ लीडिंग सेल्स यानी कि इंटेस्टिनल सेल्स भी पाई जाती हैं, जो कि क्या करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में जो मेल हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स का सिक्रेशन कर दिया। उसका जो प्रभाव होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंट्रियल जो लोब होती है उसके थ्रू होता है। स्टूडेंट अब बात करते हैं कि जनन जो एपिथेलियम होती है यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम, इनमें क्या होता है कि जो स्पर्म मदर सेल्स तथा सर्टोली सेल्स की बनी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म मदर सेल्स के थ्रू क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जिसके फलस्वरूप इसमें क्या होता है कि डिवीजन देखने को मिलते हैं, माइटोटिक डिवीजन, तथा जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तथा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, और एंड में क्या होता है स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। देन अगर हम बात करते हैं सर्टोली सेल्स भी पाई जाती है। जो सर्टोली सेल्स होती है वो क्या करती है कि जो स्पर्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन करने का कार्य करती है, इनके मैच्योरेशन में परिपक्वन में हेल्प करती है। इसके अलावा स्टूडेंट अब अगर हम बात करें जो प्रमुख जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, FSH हार्मोन तथा LH हार्मोन। ये क्या होता है कि जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है उनसे स्रावित होते हैं। FSH क्या करता है, ये क्या करता है टेस्टिस की वृद्धि एवं स्पर्म का रेगुलेशन यानी कि नियमन करता है। जबकि जो LH हार्मोन होता है ये क्या करता है कि अंतराली कोशिका यानी लीडिंग सेल की सक्रियता का नियमन करता है, और क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन की जो उत्पत्ति होती है उसका नियंत्रण रखता है। इसके अलावा टेस्टिस के भी द्वारा कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं जिन्हें कि एंड्रोजन्स कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन तथा 15 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स होते हैं, और इनका जो निर्माण होता है वो स्त्राव का जो नियमन होता है वो भी क्या करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू होता है। देन हम बात करते हैं, ये तो थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के जो मेन होते हैं वो। देन हम बात करते हैं कि जो एक्सेसरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल्स के वो भी पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि टेस्टिस से एक डक्टुलर एफ्रेंशिया निकलते हैं जो कि आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक एपिडिडाइमल डक्ट बनाते हैं, यानी कि एपिडिडाइमिस क्या होते हैं कि एक डक्ट बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो डक्ट होती है वो क्या करती है कि एपिडिडाइमिस के आगे व पीछे का भाग बनाती है। देन हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स की। जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, सेमिनल वेसिकल्स की वाहिनी से निकल करके कहते हैं वासा डिफरेंस नामक एक पेशीय वाहिनी बनती है, जिसे कि क्या बोलते हैं, इजैक्युलेटरी डक्ट कहते हैं। और ये जो डक्ट होती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड को होती हुई यूरेथ्रा के प्रोस्टेटिक जो भाग होते हैं उसमें जाकर के खुल जाती है।
इसके अलावा स्टूडेंट देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि मेल्स में जो एक पेयर तो सेमिनल वेसिकल्स होता है, इसी के साथ ही प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, और एक पेयर क्या होती है कि काउपर ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। देन हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कुछ बेसिक सी बात। जितने भी जो मैमल्स होती हैं, मैमल्स की फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होती है कि एक पेयर क्या पाई जाती है, ओवरीज पाई जाती है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब सम्मिलित होते हैं। स्टूडेंट अगर हम ओवरीज की बात करें तो ये एक जोड़ी होती हैं जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब में, और ये पतली झिल्ली द्वारा ढकी रहती हैं। इसमें क्या होता है कि एक संयोजी उत्तक के नीचे क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो पाई जाती है, और इसमें क्या होती है कि इस एपिथेलियम के कुछ कोशिकाएं जो होती है वो उगोनिया बनाती हैं। ओवरी में डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हमने बात की थी एंडोक्राइनोलॉजी में कि बहुत सारी स्टेजेस बनती है, जिसमें कि फॉलिकल्स, मैच्योर और ग्राफिन फॉलिकल्स के बारे में बात की है। कुछ फॉलिकल्स पाए जाते हैं जिनमें कि क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवा या ओवम यानी कि अंडाणु प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करते हैं कि ओवम जो होते हैं वो फॉलिकल जो ट्यूब्स होती है उनमें रिलीज हो जाने के पश्चात क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है। इन फॉलिकल से क्या होता है कि जो ओवम जो रिलीज होता है उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम के बीच की जो गुहा होती है वो छोटी होती चली जाती है, और जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि इसकी जो सेल्स होती है वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और इसके अलावा जो अतिरिक्त जो एक्सेसरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो उसके बारे में हमने बात कर चुकी है कि जो फैलोपियन जो डक्ट होती है ये भी कितनी होती है, एक पेयर होती है, और ये क्या करती है कि ओवरीज तथा यूट्रस को मिलाने वाली जो जोड़ीदार नलिकाकार संरचनाएं होती है। देन अगर हम यूट्रस की बात करें स्टूडेंट, तो यूट्रस क्या होता है कि ये एक होता है, और इसमें क्या होता है कि मायोमेट्रियम तथा एंडोमेट्रियम, इसके अलावा बाह्य सिरस मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। देन सर्विक्स, ये जो सर्विक्स जो भाग होता है ये एक स्फिंक्टर यानी कि अवरोधनी पेशी है, जो कि क्या होती है कि यूट्रस तथा वेजाइना के मध्य स्थित होती है। देन स्टूडेंट हम बात करें कि इन सब के अलावा फीमेल्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पाया जाता है, जिनमें कि लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब सम्मिलित होते हैं। और इनमें भी क्या होता है कि जो फीमेल में भी क्या होता है कि दो प्रकार के जो पाए जाते हैं हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिन्हें कि LH तथा FSH हार्मोन कहा जाता है। और ये जो उनका जो प्रभाव होता है इसको कंट्रोल कौन करता है, जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या करती है कि इन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स की वृद्धि करता है, जबकि LH जो हार्मोन होता है उसको मैच्योर करने व ओवुलेशन में सहायक होता है। आगे हम बात करेंगे कि मैमल्स में दो टाइप के साइकिल्स पाई जाती हैं, ईस्ट्रस साइकिल तथा मेनिस्ट्रल साइकिल, जो कि क्या करती है कि प्राइमेट्स का एक विशिष्ट कैरेक्टर होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट्रस साइकिल के बारे में, यानी कि फीमेल्स में जो ईस्ट्रस साइकिल होती है वो उसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। 4 टाइप की स्टेजेस होती है, इसकी 4 स्टेजेस पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायस्ट्रस स्टेजेस के बारे में, यानी कि डायस्ट्रस अवस्था। डायस्ट्रस के टाइम में क्या होता है कि ओवरीज में उपस्थित जो फॉलिकल्स होते हैं, जिन्हें कि ग्राफिन फॉलिकल्स कहते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जो बड़े जो परिपक्व जो फॉलिकल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। इसके अलावा जो यूट्रस होता है उसका जो ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है, और इसके अलावा जो यूट्राइन जो ग्लैंड्स होती है यानी कि जिनको गर्भाशय ग्रंथियां कहते हैं वो भी क्या होती है, छोटी और निष्क्रिय होती है, यानी कि इनएक्टिव होती है। इसमें वेजाइना की जो एपिथेलियम होती है उसमें क्या होती है कि ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो कि क्या होता है कि इस प्रावस्था की विशेषता होती है। इसमें क्या होता है कि जो वेजिनल जो स्मीयर होता है उससे हम सेल्स की जो प्रकृति होती है उसके बारे में बता सकते हैं। सेकंड जो स्टेज होती है वो होती है प्रोएस्ट्रस स्टेज, यानी कि प्रोएस्ट्रस अवस्था। इसमें क्या होता है कि जब प्रोएस्ट्रस जब अवस्था आती है फीमेल्स में, तब जो ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वृद्धि होती है, और ये वृद्धि होती है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के FSH हार्मोन के
प्रभाव से इनमें क्या होती है कि वृद्धि होती है। और इस वृद्धि के साथ साथ ही क्या होता है कि जो यूट्रस की जो वॉल होती है यानी कि जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, थिक हो जाती है। इसमें क्या मुख्य तौर पे जो एंडोमायोमेट्रियम होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होती है कि जो यूट्राइन जो ग्लैंड्स होती है, गर्भाशय जो ग्रंथि होती है उनमें वृद्धि हो जाती है यानी कि हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है कि जो वेजाइनल जो स्मीयर होता है उसमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइट के साथ साथ जो केंद्र युक्त कोशिकाएं भी पाई जाती है यानी कि न्यूक्लिएटेड एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। देन हम बात करते हैं थर्ड जो स्टेज होती है स्ट्रेच अवस्था यानी कि स्ट्रेच फेज। इस प्रावस्था में क्या होता है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो सर्वाधिक वृद्धि करते हैं और इस प्रक्रिया जो होती है ये इसको ओव्यूलेशन कहते हैं, जो कि क्या होती है कि पीयूष ग्रंथि के प्रभाव से होती है। स्ट्रेस अवस्था में क्या होता है कि जो यूट्राइन जो एपिथेलियम होती है वो क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है और इसके साथ ही जो केंद्रक युक्त जो एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती है उनसे क्या होता है कि केंद्रक जो होता है वो रिमूव हो जाता है, पृथक हो जाता है और शेष जो सेल्स होती है वो अनियमित आकार की हो जाती है, जिसे कि क्या कहेंगे हम, कॉर्निफाइड सेल्स कह देंगे, जिनमें कि क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो अनुपस्थित होता है। फोर्थ लास्ट जो स्टेजेस होती है वो होती है मेटा एस्ट्रस अवस्था यानी कि फेज जो होती है। इसमें क्या होता है कि जो ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं वो ओव्यूलेशन के पश्चात क्या करते हैं कि पीयूष ग्रंथि के एलएच या एलटीएच हार्मोन के प्रभाव से क्या करते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि यूट्रस की जो एंड्रोमेट्रियम होती है तथा इसकी जो ग्लैंड्स होती है उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसमें क्या होता है कि ये क्या होती है कि आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद की अवस्था होती है, जैसे कि मेटा एस्ट्रस कहते हैं। इसमें जो वेजाइनल स्फीयर में जो पाई जाने वाली जो सेल्स होती है वो कौन कौन सी होती है, कॉर्निफाइड सेल्स होती है, कॉर्निफाइड एपिथेलियम सेल्स होती है, इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स भी पाए जाते हैं। ये तो होते हैं एस्ट्रस साइकिल के बारे में बात की, इसमें कौन कौन सी प्रवस्थाएं होती है। देन हम बात करते हैं सेकंड जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट जैसे कि मनुष्य, बंदर, उनमें क्या होता है कि एस्ट्रस साइकिल के अलावा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखने को मिलती है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि रज चक्र जो होता है वो उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है इस एस्ट्रस साइकिल से। इसकी विशेषता ये होती है इस साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, प्रत्येक साइकिल के टाइम क्या होता है कि जो यूट्रस से क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, जिसे कि क्या कहा जाएंगे, मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कह देंगे, मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसे हम कहते हैं। और ये क्या होता है कि आधारभूत में एस्ट्रस साइकिल की क्या होता है कि समान ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले आधे भाग में क्या होता है कि एफएसएच के प्रभाव से फॉलिकल विकसित होते हैं और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। तो ये प्रावस्था जो होती है वो फॉलिकुलर अवस्था कहलाती है। और इसका जो दूसरा जो आधा भाग होता है उसमें क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि के एलएच के प्रभाव, पीयूष ग्रंथि के एलएच, प्रोजेस्टेरोन तथा कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रभावित रहता है। दूसरा जो आधा भाग होता है वो एलएच, कॉर्पस ल्यूटियम तथा प्रोजेस्टेरोन के द्वारा प्रभावित होता है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो अगला जो आधा भाग होता है यानी कि जो दूसरा जो भाग होता है वो मतलब ल्यूटियल फेज कहलाता है। इसका जो पहला जो भाग होता है कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है कि यह ओव्यूलेशन के बाद बनता है, जो कि क्या करता है फॉलिकुलर स्टेज के एंड में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा जो आधा भाग होता है वो ल्यूटियल फेज कहलाता है। इसमें क्या होता है कि ल्यूटियल प्रावस्था के अंत में जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका लेवल जो होता है वो बहुत अचानक से कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है यानी कि फट जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि ब्लीडिंग होती है। तो इसे क्या कह देंगे हम, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कह देंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मुख्य घटनाएं होती है वो क्या करती है कि ओवेरियन साइकिल की घटनाओं व जो एंडोमेट्रियम में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनके साथ उनको कोरिलेट किया जा सकता है।